दोनों घर रोशनी, फूलों और खुशियों से जगमगा रहे थे। हर तरफ सेलिब्रेशन का वाइब था। मेहंदी, हल्दी और संगीत की तैयारियां फुल स्विंग में चल रही थी। लड़के वाले यानी अभिमान की साइड बिल्कुल चार्ज थी। वीर, अहाना और अर्नव ने मिलकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि उनका संगीत परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो। इस बार एंट्री से हाई धमाका करेंगे, वीर ने एक्साइटमेंट में कहा, मिरर के सामने स्टेप्स प्रैक्टिस करते हुए। ऑफ कोर्स, हम हैं कौन, अभिमान की टीम, अहाना ने एटीट्यूड के साथ हेयर फ्लिप किया, सबको एनर्जी देते हुए। सुहानी भी अपनी साइड से इक्वली एक्साइटेड थी, लेकिन लड़की वालों ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो लोग किसी से कम नहीं रहेंगे। दोनों तरफ का संगीत अब एक फ्रेंडली कंपटीशन बन चुका था। और इस सब के बीच खुशी भी लड़की वालों की तरफ से परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी हंसी, उसका डांस, सब कुछ इतना नेचुरल और प्यारा था कि हर किसी की नज़र उस टिक जाती थी। एक नज़र जो सबसे ज्यादा टिक रही थी वो थी अर्नव की। अर्नव अपनी टीम के साथ रिहर्सल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार खुशी की तरफ खिंच जाती थी। जब वो किसी और के साथ हेस्ट हुए डांस करती तो अर्नव के अंदर एक अजीब सी जलन उठती। भाई, डांस कर रहा है या सीसीटीवी बन गया है, अभिमान ने टीज किया, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए। अर्नव ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। फोकस कर रहा हूं, लेकिन उसका टोन थोड़ा ज्यादा हाई कोर्ट था। अंदर वो खुद से लड़ रहा था। क्यों उससे फर्क पड़ रहा है? क्यों खुशी को किसी और के साथ देखकर उसका मूड खराब हो जाता है? इधर खुशी भी खुश दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें अर्नव को ढूंढ लेती। और जब भी अर्नव उससे इग्नोर करता या कोल्ड नजरों से देखता तो उसकी स्माइल थोड़ी सी फेड हो जाती। आज हल्दी की रस्म थी। सुबह से हाई दोनों घरों में एक अलग हाई रोशनी थी, जैसे सूरज भी आज थोड़ा ज्यादा चमक रहा हो। हर तरफ गेंदा और मोगरा के फूलों की मलाएं, पील और सफेद दुपट्टे और फेरी लाइट से पूरा घर एक गोल्डन ग्लो में नहा गया था। हवा में हल्दी, फूल और मिठाइयों की खुशबू घुल चुकी थी, और बैकग्राउंड में ढोलक की थाप मेहंदी है रचने वाली माहौल को और भी जिंदा बना रही थी। अभिमान के घर पर वीर ने ब्राइट येलो कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था, स्लीव्स फोल्ड करके फुल एनर्जी में इधर उधर भाग रहा था। अहाना ने मस्टर्ड येलो लहंगा पहना था, जिसमें मिरर वर्क चमक रहा था। वो हर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जैसे पूरी इवेंट मैनेजर हो। और अर्नव, सिंपल पर डेंजरसली चार्मिंग, लाइट येलो कुर्ता, थोड़ा सा ओपन कॉलर, स्लीव्स नीटली रोल्ड। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग हाई काम था, लेकिन आंखों में वो यूजुअल सॉफ्टनेस नहीं थी। कुछ दबा हुआ, कुछ उलझा हुआ। भाई, आज तू हल्दी है, थोड़ा स्माइल कर ले, अभिमान ने टीज किया। जिसे आज हल्दी लगने वाली थी वो खुद भी येलो कुर्ता में ग्लो कर रहा था। अर्नव ने हल्की सी फोर्स्ड स्माइल दी, पर उसकी नजर किसी और को ढूंढ रही थी। खुशी को दूसरी तरफ सुहानी के घर पर सब लड़कियां पील रंग में रंगीन थी। किसी ने येलो साड़ी पहनी थी, किसी ने लहंगा, किसी ने अनारकली। सबके हाथों में फूलों की ज्वेलरी, मांग में गजरा और चेहरन पर खुशी की चमक। सुहानी टू बिल्कुल दुल्हन वाली ग्लो में थी, येलो लहंगा, फूलों का हार और शर्माती सी मुस्कान। उसके पास आए खुशी खड़ी थी। उसने भी एक सॉफ्ट येलो लहंगा पहना था, हल्का सा मिरर वर्क, मिनिमल ज्वेलरी, खुले बाल जिन छोटे छोटे फूल लगे थे। देखने में वो आज भी उतनी हाई खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। सब हंस रहे द मजाक कर रहे द एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे, लेकिन खुशी बस मुस्कुराने की एक्टिंग कर रही थी। उसका चेहरा हल्का सा उतारा हुआ था, जैसे दिल में कुछ दबा हो, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। खुशी, इधर आ, तुझे पहले हल्दी लगाएंगे, किसी ने उससे खींचते हुए कहा। वो जबरदस्ती मुस्कुराए, हाँ आती हूँ। पर उसकी नजर एक पल के लिए दूर चली गई, अर्नव की तरफ। दूर से अर्नव भी उससे हाई देख रहा था। हल्दी का शोर, हंसी, ढोलक की आवाज, सब धीरे धीरे बैकग्राउंड में फेड हो गया। बस दो नजरें थी, एक जो चुपके से पूछ रही थी, तुम इतने दूर क्यों हो गए, और दूसरी जो जवाब देना चाहती थी पर दम नहीं पा रही थी। अगले हाई पैल वीर ने आके खुशी के गाल पर हल्दी लगा दी। स्माइल करो मैडम, आज टू हैप्पी डे है। सब हंस पड़े। खुशी भी हंसी, लेकिन इस हंसी में दर्द क्लियरली महसूस हो रहा था। और अर्नव, उसने अपनी फिस्ट टाइट कर ली, क्योंकि यूं समझ आ रहा था वो खुशी को हर्ट कर रहा है। पर फिर भी वो उससे दूर जा रहा था। आज हल्दी की रस्म में सब रंग पील थे, लेकिन दो दिलों के बीच सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। हल्दी की रस्म अपने पीक पर थी।
बीच आंगन में एक सुंदर सा चौक बना हुआ था, पील फूलों से सजा हुआ। बीच में चांदी का प्यारा सा पीढ़ी चौकी जहां अभिमान बैठा था। आज का दूल्हा थोड़ा सा शर्माया हुआ, थोड़ा सा एक्साइटेड। उसके आसपास सब लोग भीड़ कर खड़े थे, हाथों में हल्दी के कटोरे, चेहरे पर नोटी स्माइल्स। चलो शुरू करें, अहाना ने एक्साइटमेंट में क्लैप किया। सबसे पहले नैनाजी आगे बढ़ी। उन्होंने प्यार से अभिमान के सिर पर हाथ रखा, फिर उसके गाल पर हल्दी लगाई। खुश रहो बेटा। उनकी आंखों में दुआएं थी और अभिमान के फेस पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। उसके बाद प्रताप जी आए। उन्होंने थोड़ा सा हल्दी उठाया और सीधा अभिमान के पूरे गाल पर लगा दिया। शादी के बाद जायदा शरीफ मत बन जाना। सब जोर से हंस पड़े। अभिमान ने भी हंसी में सर झुका लिया, अंकल। फिर एंट्री हुई वीर और अहाना की। दोनों के चेहरे पर ऑलरेडी मिस्चिफ लिखा हुआ था। भाई रेडी हो? वीर ने आंख माथ हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, अभिमान ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन टैब तक देर हो चुकी थी। वीर ने एक हाथ में हल्दी ली और सीधा अभिमान के फेस पर लगा दी, और अहाना ने पीछे से आके उसके दोनों गालों पर इतनी हल्दी लगा दी कि वो पूरा पीला हो गया। ये क्या है यार? अभिमान ने प्रोटेस्ट किया। ग्लो चाहिए दूल्हे को ग्लो, अहाना ने टीज किया। अभिमान भाई आज टू बस ट्रेलर है, शादी के बाद फुल मूवी मिलेगी, वीर ने हंसी में बोला। सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। माहौल में एकदम से और एनर्जी आ गई थी। अर्नव को बुलाओ, किसी ने आवाज लगाई। हाँ, अर्नव भाई कहाँ है? अहाना ने भी इंसिस्ट किया। पहले टू अर्नव ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन सबके बार बार कहने पर वो धीरे से आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक अलग सा बोल था, हल्दी का, जो किसी और ने नहीं छुआ था। सबकी नजर उस पर टिक गई। अर्नव चुपचाप अभिमान के सामने आया। एक सेकंड के लिए दोनों भाइयों की आंखें मिली, और फिर अर्नव ने अपनी अंगुलियों से हल्दी उठाई और बहुत सॉफ्टली अभिमान के गाल पर लगा दी। ना ज्यादा मस्ती, ना ज्यादा शोर, बस एक साइलेंट सा जेस्चर, जिसमें प्यार भी था और कुछ अनसेड इमोशंस भी। बस इतना। हाय, वीर ने तुरंत टीज किया। भाई तू हल्दी लगा रहा है या मॉइस्चराइजर? थोड़ा और लगाना, दूल्हा है वो, गेस्ट नहीं। अहाना भी पीछे नहीं रही। सब फर्स्ट से हंसने लगे। अभिमान ने अर्नव की तरफ देखकर हल्का सा स्मर्क किया। भाई इतना प्यार कब से आ गया? अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। खुशी को, और दूर खड़ी खुशी, ये सब देख रही थी। उससे सबका मजाक, हंसी सब दिख रहा था, पर सबसे ज्यादा उससे अर्नव का वो सॉफ्ट साइड दिखा, जो सिर्फ अपनों के लिए था। और उसका दिल थोड़ा और हैवी हो गया, क्योंकि वो जानती थी अर्नव उससे भी ऐसे ही ट्रीट करता था। कभी फिर अहाना और नैनाजी सुहानी की तरफ हल्दी लेकर बढ़े। नैनाजी के हाथ में एक सुंदर सा बोल था और अहाना के हाथ में दूसरा। नैनाजी ने अपना बोल शांति देवी जी को दे दिया। शांति देवी जी ने प्यार से अभिमान के गाल से थोड़ी सी हल्दी उठाई और धीरे से सुहानी के गालों पर लगा दी। ए फ्लैट ऑफिशियली तुम दोनों एक हो गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद सुशीला जी, राजीव जी, खुशी और निशा सब एक एक करके आगे आए, और फिर टू मस्ती शुरू हो गई। कोई सिर्फ गाल पे लगता है क्या? अरे पूरा फेस पैक बना दूं भाभी को। सब हंस रहे थे, सुहानी शर्मा रही थी और अभिमान को सब टीज कर रहे थे। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में एक छोटी सी बात चुपकर अपनी जगह बना रही थी। अहाना के हाथ में जो दूसरा बोल था, वो वही हल्दी थी जिसे सिर्फ अर्नव ने छुआ था। अहाना सीधा खुशी के पास गई और बिना कुछ कहे उसने वो हल्दी खुशी के गालों पर लगा दी। एक पल के लिए वक्त रुक गया। खुशी हल्की सी चौंक गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग उभरी, जैसे किसी ने बिना बोले अर्नव का एहसास अब तक पहचान दिया हो। उसने धीरे से अहाना की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़े बोल से अहाना को भी हल्दी लगा दी। पर उसकी अंगुलियों में अब भी वो एहसास था जो किसी और का था, अर्नव का। दूर खड़ा अर्नव ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान जरूर चल रहा था। दूर खड़ा अर्नव सब कुछ देख रहा था। बाहर से वो बिल्कुल काम था, जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाथ पॉकेट्स में, फेस पे यूजुअल सा कोल्ड एक्सप्रेशन, लेकिन अंदर सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा था। जैसे हाय उसने अहाना को वो हल्दी खुशी को लगाते देखा, उसकी नजर ऑटोमेटिकली खुशी के चेहरे पर टिक गई। खुशी, उसके गालों पर लगी हुई वो हल्दी, उसकी हल्दी। अर्नव की अंगुलियां धीरे से मुट्ठी में बैंड हो गई। क्या जरूरत थी? उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी,
पर दूसरी आवाज तुरंत उससे काट गई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अर्नव? उसने नजर हटानी चाहिए पर नहीं हटा पाया। खुशी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, पर उसकी आंखों में जो फील था वो अर्नव ने क्लियरली देख लिया। और बस वही चीज उससे और तोड़ गई। तभी वीर आकर खुशी के पास खड़ा हो गया, कुछ फनी बोलते हुए, जिससे खुशी जोर से हंस पड़ी। अर्नव का जो टाइटन हो गया। उसका फोकस ऐब हल्दी से हट चुका था। ए फ्लैट उससे सिर्फ वीर दिख रहा था। वीर का इतना क्लोज आना, खुशी का उसके साथ इतना कंफर्टेबल होना, सीरियसली इतनी जल्दी मूव ऑन। उसके स्टेप्स ऑटोमेटिकली उनकी तरफ बढ़ने लगे। पर बीच में हाई वो रुक गया। ईगो उसका सबसे बड़ा दुश्मन। क्यों जा रहा हूं मैं, उससे क्या मतलब? पर दिल, वो टू हर बार खुशी के पास हाई ल आता था। उसने अपनी नजर फर्स्ट से खुशी पर डाली, और इस बार उसकी आंखों में हल्का सा दर्द भी था, और पॉजेसिवनेस भी। वो मेरी है, ये थॉट आते हाय अर्नव खुद हाई चौंक गया। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली और एक कदम पीछे ल लिया। पर दिल ने धीरे से फिर कहा, अगर वो तुम्हारी नहीं है तो फिर किसी और की भी नहीं हो सकती। अर्नव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और जब उसने दोबारा आंखें खोली, उसके चेहरे पर वापस वही कोल्ड इमोशनलेस मास्क था। पर इस बार अंदर का तूफान और भी खतरनाक हो चुका था। हल्दी का फंक्शन प्यो घर को रंगन और हंसी से भर चुका था। ढोल की बीट्स, लोगों की टीजिंग और हर तरफ बस खुशी का माहौल। पर इस सब के बीच अर्नव का दिल एक अलग हाई जंग लड़ रहा था। उसकी नजर बार बार बस एक जगह जाके रुक जाती, खुशी। जब उसने खुशी को वीर के साथ हेस्ट हुए नेक्ट हुए देखा, उसके अंदर कुछ और हाई टूट गया। उसका जो टाइट हो गया, आंखों में जलन सी थी। क्यों फर्क पड़ता है मुझे? उसने खुद से हाई सवाल किया, पर जवाब उससे खुद से भी छुपाना था। वो तुरंत वहां से निकलने लगा। भाई, अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब एंजॉय कर रहे हैं और आप भाग रहे हो। नॉट फेयर। अर्नव ने हल्का सा इरिटेशन दिखाया। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो। तभी अभिमान भी बीच में आया, हंसी के साथ उसके कंधे पे हाथ रखा। एक दिन के लिए अपनी सीरियस सीईओ वाली इमेज साइड में रख दा, आज भाई की हल्दी है। अहाना और वीर ने मिलकर उससे लिटरली डांस फ्लो पे खींच लिया। अर्नव ने पहले रेजिस्ट किया, पर फिर धीरे से म्यूजिक के साथ मूव करने लगा। और तभी खुशी, वो भी हंसी के साथ घूमते हुए उसकी तरफ आई। उसके हाथों में हल्दी का रंग था, उसके चेहरे पे एक प्योर सी स्माइल। दोनों एक हाई बीट पे, एक हाई रिदम में आम सामने आ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ स्लो हो गया। ना म्यूजिक सुनाई दे रहा था, ना लोग दिख रहे थे, बस उनकी आंखें। खुशी की स्माइल धीरे से रुक गई, और अर्नव की आंखों में वो सब था जो वो कह नहीं पा रहा था। गुस्सा, दर्द और सबसे ज्यादा छुपा हुआ प्यार। उनके बीच का डिस्टेंस सिर्फ एक कदम का था, पर फील ऐसा हो रहा था जैसे सालों की दूरी हो। खुशी ने आंखें झुका ली, पर अर्नव की नजर उससे छोड़ाई नहीं रही थी। म्यूजिक फर्स्ट से लाउड हुआ, लोग चीयर करने लगे, पर उन दोनों के लिए वो मोमेंट वही फ्रीज हो चुका था। अर्नव ने एक लम्हे तक खुशी को देखा, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। पर अगले हाई पल उसने नजर हटा ली और बिना कुछ कहे वहां से मर गया। खुशी का दिल हल्का सा टूट गया। उसके चेहरे की चमक एक सेकंड में हाई धीमी पैद गई। आंखों में वो छुपी सी मायूसी साफ दिख रही थी, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। आज जीजी का फंक्शन है, मुझे सैड नहीं होना। उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ फर्स्ट से डांस करना शुरू किया। ढोल की बीट्स पे वो घूम रही थी, हंस रही थी, पर उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। तभी जब वो एक स्पिन लेती है, उसका दुपट्टा पीछे से खिंच जाता है। वो कंफ्यूज हो के मुड़ती है और देखती है, दुपट्टा अर्नव की वॉच में अटैक गया था। एक सेकंड के लिए दोनों फ्रीज। अर्नव भी रुक गया, उसकी नजर सीधा खुशी पे। खुशी थोड़ी सी घबरा गई। वो दुपट्टा, वो जल्दी से उससे निकलने की कोशिश करती है, पर जितना वो कोशिश करती, दुपट्टा उतना हाई उलझ जाता। अर्नव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुको, मैं करता हूं। दोनों के हाथ एक हाई जगह, एक हाई दुपट्टे को सुलझते हुए बार बार टच हो रहे थे। जैसे हाई खुशी की उंगली अर्नव के हाथ से लाइटली ब्रश हुई। दोनों की सांस एक पल के लिए अटक गई। खुशी ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली, पर उसके गालों पे हल्का सा ब्लश आ गया। अर्नव का एक्सप्रेशन भी बदल गया। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस थी जो वो छुपाने की पूरी कोशिश करता था। म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था, लोग नच रहे थे, पर उन दोनों के आसपास जैसे एक अलग हाई साइलेंस बन गया था। दुपट्टा ऐप भी उलझा हुआ था।
और उनके दिल भी। एक और बार उनके हाथ टकराए, इस बार थोड़ा ज्यादा देर के लिए। धक धक धक, दोनों अपनी हाई हार्टबीट सुन पा रहे थे। फाइनली अर्नव ने केयरफुली दुपट्टा फ्री किया, पर उसने तुरंत छोड़ा नहीं। एक पल के लिए वो उस दुपट्टे को पकड़े रहा, और उसकी नजर खुशी से नहीं हटी। खुशी ने धीरे से ऊपर देखा, आंखों में सवाल और दिल में वो एहसास जिससे दोनों भाग रहे थे। फिर अचानक जैसे रियलिटी वापस आए, खुशी ने हल्की सी झटके से दुपट्टा ले लिया। थैंक यू, और बिना उसकी आंखों में दोबारा देखे वो वापस डांस में चली गई। अर्नव वही खड़ा रह गया, अपनी वॉच को देखते हुए, जहां अभी भी उस दुपट्टे की हल्की सी महक थी। और उसके दिल में खुशी साहब के बीच अभिमान और सुहानी के फेस पे एक अलग हाई ग्लो था। दोनों की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी, जैसे ये पल सिर्फ उनके लिए रुक गया हो। तभी अभिमान की नजर पड़ी। सब लोग डांस में इतने बिजी थे कि किसी का ध्यान उन दोनों पर नहीं था। उसने चुपके से एक बोल हल्दी का उठाया और बिना कुछ कहे सुहानी का हाथ पकड़ लिया। अभिमान, क्या कर रहे हो आप? सुहानी थोड़ी घबरा गई, लेकिन अभिमान ने बस हल्का सा स्माइल किया और उससे एक साइड के कोने में लग गया, जहां थोड़ी प्राइवेसी थी। सुहानी ने तुरंत उससे डांट हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप? कोई देख लेगा, कुछ तो शर्म कीजिए। अभिमान उसकी बात सुनकर और भी बेशर्म सी स्माइल दे दिया। शर्म? वो तू तुम्हारे हिस्स की है, मैं तू बस तुम्हें देखने में बिजी हूं। अभिमान। सुहानी और शर्मा गई। फिर अभिमान ने हल्दी अपनी अंगुलियों पर ली, लेकिन इस बार उसने सीधा लगाने के बजाय एक स्पेशल तरीक से उससे छेड़ना शुरू किया। पहले उसने सुहानी के हाथ को अपने हाथ में लिया, धीरे से उसकी अंगुलियों पर हल्दी लगाई, फिर उसकी कलाई तक हल्का सा ट्रेस किया, जैसे जानबूझकर उससे और नर्वस बना रहा हो। सुहानी का सांस तेज होने लगा। आप ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हो, पर तुम्हें पसंद हूं ना? अभिमान ने धीरे से कहा। ये क्या कर रहे हो आप? उसने धीरे से पूछा, आंखें झुकाकर। अभिमान उसके और करीब आया। स्पेशल हल्दी है, सिर्फ मेरी होने वाली बीवी के लिए। फिर उसने एकदम से उसके गाल पर हल्दी लगा दी, लेकिन इस बार उसका टच थोड़ा ज्यादा देर तक रुक गया, जैसे वो इस पल को फील कर रहा हो। सुहानी ने तुरंत अपना फेस उसके सीने में छुपा लिया। अभिमान, कोई देख लेगा? उसकी आवाज में शर्म और हल्का सा डर दोनों था। अभिमान ने हल्की सी हंसी के साथ उसके सर पर चिन रख दिया। देखने रुक, सबको पता चलना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो, और फिर आज के बाद वेज भी तुम्हें मैं हाई देखने वाला हूं। सुहानी ने उसके कुर्ते को हल्की सी पकड़ लिया, उसकी हार्टबीट क्लियरली फील हो रही थी, और दोनों के बीच का वो पल और गहरा हो गया। बहुत बदमाश हो गए हो आप, सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने धीरे से जवाब दिया। तभी दूर से अहाना की आवाज आए, अरे सुहानी, कहाँ गई आप? दोनों एकदम से अलग हुए। सुहानी का फेस पूरा लाल हो चुका था और गाल पर लगी हल्दी उसकी शर्म को और हाईलाइट कर रही थी। सुहानी ने जल्दी से अपना फेस थोड़ा ठीक किया, पर उसके गाल की हल्दी और उसकी शर्म दोनों छुप नहीं पा रहे थे। अभिमान ने उससे जाने से पहले एक बार फिर धीरे से कहा, अभी तू सिर्फ हल्दी है, शादी के बाद क्या होगा सोचो। सुहानी ने उससे गस से देखा, पर उसकी आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था, और बिना कुछ कहे वो वापस सबके पास भाग गई। अभिमान बस वही खड़ा उससे जाते हुए देखता रहा। उसकी स्माइल और आंखों का प्यार दोनों और गहरा हो चुका था। जाने से पहले अभिमान ने धीरे से कहा, ये तू सिर्फ शुरुआत है। सुहानी जैसे हाई सबके पास वापस आए, अहाना और खुशी की नजर सीधा उस पर जाकर रुकी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और आसपास नजर घुमाई। अभिमान कहीं दिखाई नहीं रहा था। बस फिर क्या था, दोनों के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। अहाना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हम? सुहानी भाभी, इतनी देर कहाँ थी आप? और कोई साथ में नहीं था क्या? खुशी भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ, और ये गालों की लाली, हल्दी से ज्यादा कुछ और लग रहा है टंग आउट। सुहानी का तो शर्म से बुरा हाल हो गया। उसने तुरंत अपना फेस थोड़ा छुपा लिया, आंखों में हल्की सी घबराहट और स्माइल दोनों साथ आ गए। तुम दोनों ना बिल्कुल भी नहीं सुधरोगी, उसने क्यूट सा गुस्सा दिखाते हुए कहा और दोनों को हल्का सा धक्का दिया। अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच सच बैठो, अभिमान भाई कहाँ है? सुहानी ने आंखें घुमाई, पता नहीं, मुझे क्या पता। पर उसकी आवाज में जो हल्की सी हिचकिचाहट थी, उसने सब कुछ बता दिया। खुशी और अहाना दोनों जोर से हंस पड़ी। अच्छा, हमें नहीं पता। हाँ। सुहानी और जायदा शर्मा गई। उसने दोनों को एक बार फिर से नखरे से डांटा, बस करो तुम दोनों, और फिर अपनी चुन्नी संभालते हुए जल्दी से वहां से निकल गई। उसके जाते हाई खुशी और अहाना एक दूसरे को देखकर फिर से हंसने लगी।
पकड़ी गई मैडम। हल्दी का फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा। घर में ऐब भी हंसी और मस्ती की आवाज गूंज रही थी, पर अर्नव के अंदर सब कुछ अजीब सा खामोश हो चुका था। वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने रूम में आ गया। रूम का दरवाजा बंद करते हाय उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बाहर की सारी आवाजें एक पल में उससे दूर हो गई हो। उसने अपने ड्रॉअर से सिगरेट निकाली, लाइटर जले और एक लंबा कास लिया। धुआं के साथ साथ उसके दिमाग में भी उलझन और बेचैनी और गहरी होती गई। और फिर वही बातें उसके कानों में गूंजन लगी। फ्लैशबैक। खुशी सबके साथ डांस कर रही थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका खुल के जीना, सब कुछ इतना जिंदा था कि अर्नव की नजर बस उसी पर टिक गई थी। वो थोड़ा साइड में खड़ा था, पर उसकी नजर उससे हटाई नहीं रही थी। तभी उसने थोड़ी दूर शांति देवी और सुशीला जी की बातें सुनी। खुशी भी अब शादी के लायक हो गई है। हाँ, आज नहीं तो कल उसके भी हाथ पील करने होंगे। उसकी शादी के बाद घर कितना सुना हो जाएगा। हर एक लफ्ज़ अर्नव के दिल पर सीधा लग रहा था। फ्लैशबैक खत्म। अर्नव ने एक और कांस लिया, इस बार थोड़ा तेज। उसने आंखें बंद कर ली, पर खुशी का चेहरा, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब और ज्यादा साफ नजर आने लगा। शादी, उसने धीरे से खुद से कहा, जैसे ये एक शब्द हाय उसके अंदर तूफान ला आया हो। उसके दिल में अजीब सी जलन थी, गुस्सा भी था, और सबसे ज्यादा दर्द। किसी और के साथ खुशी, ये सोच भी उससे अंदर से तोड़ रही थी। उसने सिगरेट को जोर से एशट्रे में दबा दिया। Why does it even matter to me? वो खुद से हाय लड़ रहा था, पर जवाब उसके पास भी नहीं था। अर्नव का दिमाग और दिल जैसे दो अलग युग लड़ रहे थे। वो रूम में इधर से उधर चल रहा था, हाथ में अभी भी सिगरेट का आधा जाला टुकड़ा था, पर उससे खुद भी एहसास नहीं था कि वो कब से यूज बस पकड़े खड़ा है। एक तरफ खुशी की हंसी, उसकी मासूम बातें, उसका बिना वजह सबको खुश कर देना, और दूसरी तरफ माया का चेहरा, उसकी झूठी मुस्कान, उसका धोखा, और वो दिन जब उसने पैसे के लिए उसके भाई जैसा दोस्त छीन लिया था। अर्नव की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। सब एक जैसे होते हैं, उसने धीरे से खुद से कहा, पर उसकी आवाज में उतना यकीन नहीं था जितना वो दिखाना चाहता था। उससे खुशी की हर बात अब्दू तरह से दिख रही थी, कभी सच कभी धोखा। उसकी हंसी भी फेक हो सकती है, उसकी मासूमियत भी एक मास्क हो सकती है। पर फिर तुरंत उसके दिमाग में खुशी का वो मासूम सा चेहरा आया, जब वो बिना किसी वजह के हंस पड़ती है, जब वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह खुश हो जाती है। अर्नव ने अपने बाल में हाथ फट हुए फ्रस्ट्रेशन में कहा, डैम इट, फिर क्यों क्यों उसकी तरफ खींच रहा हूं मैं। ये अट्रैक्शन उससे कमजोर बना रहा था, और अर्नव को कमजोरी से नफरत थी। उसका दिल कह रहा था, खुशी अलग है, पर उसका दिमाग चीख रहा था, सब एक जैसे होते हैं, ट्रस्ट मत कर। वो बेड के पास जाकर रुक गया और धीरे से बैठ गया। उसने अपना फेस दोनों हाथों में छुपा लिया। मैं फिर से वही गलती नहीं कर सकता। उसकी आवाज में दर्द भी था और डर भी, पर जितना वो खुशी से दूर रहने की कोशिश करता, उतना हाई वो उसके करीब महसूस होने लगती। जैसे खुशी सिर्फ उसके आसपास नहीं, उसके अंदर बस रही हो। गार्डन हाउस आज सच में किसी सपनों के महल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ गेंदा और मोगरा के फूलों की खुशबू, हल्की हल्की सनाई की धुन, और बीच बीच में लड़कियन की हंसी की गूंज पूरे माहौल को और भी जिंदा बना रही थी। लेडीज सेक्शन पूरी तरह सजाया गया था, कलरफुल कुशन्स, लो सीटिंग, और बीच में मेहंदी आर्टिस्ट्स अपने कोन लेकर रेडी बैठे थे। हर लड़की अपने हाथों में खूबसूरत डिजाइन्स बनवाती हुई खुश नजर आ रही थी, पर सबकी नजर एक हाई जगह टिकी थी, सुहानी। सुहानी एक सुंदर सी ग्रीन और येलो लहंगा में शर्म से झुकी आंखों के साथ बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुका था। उसके चेहरे की चमक देखकर क्लियरली समझ आ रहा था कि वो कितनी एक्साइटेड और इमोशनल दोनों है। उसके एक साइड हाना और दूसरी तरफ खुशी बैठी थी। दोनों का काम सिर्फ एक ही था, उससे टैंक करना, ओपन माउथ स्माइल। अरे सुहानी, ध्यान से बोलना, मेहंदी वाले को अभिमान का नाम क्लियरली लिखना, वरना वो ढूंढ नहीं पाएगा। अहाना ने मिस्चिवस स्माइल के साथ कहा। खुशी तुरंत बीच में बोल पड़ी, या फिर ऐसा लिखवा कि सिर्फ अभिमान हाई समझ पाए, थोड़ा रोमांटिक चैलेंज भी हो जाए, विंकिंग फेस। सुहानी ने शामिल हुए दोनों को आंखों से हाई डांटा। तुम दोनों ना बिल्कुल भी सुधान वाली नहीं हो। पर उसके हल्की सी मुस्कान सब कुछ बता रही थी। मेहंदी वाली ने प्यार से पूछा, बैठो दुल्हन जी, नाम कहाँ छुपाना है। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले हाय खुशी ने तुरंत जवाब दिया, दीदी ऐसा डिजाइन बनाओ कि पूरा नाम छुप जाए, अभिमान को पूरी रात लग जाए ढूंढने में। सब लड़कियां जोर से हंस पड़ी।
सुहानी का चेहरा ऐब और भी लाल हो चुका था। धीरे से उसने मेहंदी वाली के कान में कहा, नाम थोड़ा सा हाथ के अंदर लिख देना, पर किसी को इजीली ना दिखे। अहाना ने ये सन लिया और टीज करते हुए बोली, ओह इतना प्यार। अभिमान भाई तू आज पक्का फिदा हो जाएंगे दिल। इधर गार्डन के दूसरे साइड, जहां जेंट्स के लिए अरेंजमेंट था, अभिमान भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, पर उसकी नजर बार बार लेडीज सेक्शन की तरफ जा रही थी, जैसे वो हर हाल में एक झलक सुहानी की देखना चाहता हो। उसके दोस्त ने उससे टीज किया, क्या बात है भाई, मेहंदी में नाम लिख रहा होगा तेरा, फील आ रही है क्या? अभिमान हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसकी आंखों में एक अलग हाई सॉफ्टनेस थी। बस जल्दी से देखना है उससे। और यहाँ सुहानी अपने हाथों में मेहंदी लैवेट हुए हर डिजाइन के साथ अपने नए रिश्ते के सपने बन रही थी। अर्नव अपने रूम में बेड के पास रखे टेबल पर लैपटॉप खोलकर बैठा था। स्क्रीन पर फाइल्स ओपन थी, पर उसका फोकस काफी देर से वहां था, हाई नहीं। उसकी अंगुलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, पर दिमाग कहीं और हाई भटक रहा था। बाहर से मेहंदी फंक्शन की हल्की सी म्यूजिक और हंसी की आवाज उसके रूम तक आ रही थी, और शायद इसीलिए वो और ज्यादा खुद को काम में घुसा रहा था। बेटर है यहीं रहूं, उसने धीरे से खुद से कहा, जैसे अपने आप को कन्विंस कर रहा हो। तभी बिना नॉक किए अभिमान सीधा अंदर आ गया। भाई, नॉक करके नहीं आ सकता तू? अर्नव एकदम से भड़क गया, उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। अभिमान तुरंत रुक गया, फिर उसने एक छोटा सा क्यूट सा मुंह बना लिया। सॉरी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अर्नव ने आंखें बैंड करके एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। फिर उसने लैपटॉप साइड में रखा और थोड़ा काम होते हुए बोला, बोल क्या काम है? अभिमान सीधा उसके पास आया, बेड पर उसके सामने बैठ गया, उसकी आंखों में यूजुअल शरारत चमक रही थी। एक मास्टर प्लान है, उसने धीरे से कहा। अर्नव ने सस्पिशियस नजर से उससे देखा। कैसा प्लान? अभिमान थोड़ा और पास झुककर कंस्पिरेटोरियल टोन में बोला, लेडीज सेक्शन में जाना है। अर्नव ने तुरंत भाव बदल लिया। पागल हो गया है क्या? वहां सिर्फ लेडीज अलाउड है। अभिमान हंस पड़ा, अरे इसीलिए तू मजा आएगा। सब मेहंदी में बिजी है और मुझे सुहानी को देखना है, बस एक झलक। उसने थोड़ा ड्रीमी एक्सप्रेशन बनाया। पता है, उसने मेरी मेहंदी में नाम लिखवाया होगा। अर्नव ने आंखें घुमाई, तू ना, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है तुझे। भाई प्लीज, अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू भी चल ना, वेज भी तू यहाँ अकेले बोर हो रहा है। अर्नव तुरंत थोड़ा स्टिफ हो गया। मैं नहीं आ रहा। क्यों? अभिमान ने जानबूझकर खींचते हुए पूछो, या फिर किसी से बच रहे हो? ये सुनकर अर्नव का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए चेंज हुआ, पर उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। बाकवर्स बैंड कर और निकल यहां से। अभिमान हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे यूज कुछ समझ आ गया हो। ठीक है, मैं टू जा रहा हूं। पर जब मैं सुहानी के हाथ में अपना नाम ढूंढ रहा हूंगा ना, और वो मुझे देख के ब्लश करेगी, उसने जानबूझकर टीज किया। टैप 2 यहाँ लैपटॉप के साथ रोमांस करना। इतना कहकर वो उठकर दूर की तरफ बढ़ा। अर्नव ने उससे जाते हुए देखा, उसके दिमाग में एक पल के लिए खुशी का चेहरा फ्लैश हुआ, मेहंदी लैवेट हुए, हंसती हुई। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली, पर उसके हाथ ऑटोमेटिकली लैपटॉप बैंड कर चुके थे। दूर के पास खड़ा अभिमान हल्का सा मटकर बोला, आ रहा है, या मैं अकेला हाई जाऊं? कुछ सेकंड्स की खामोशी। अभिमान ने जब अकेले जाने की बात की, टैब अर्नव ने सीधा माना कर दिया, मुझे नहीं आना कहीं। तू जा, एंजॉय कर। अभिमान तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ, उसने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट और बेचारी सी बना ली। देख भाई, अगर मैं वहां जाके पकड़ा गया ना, और सब ने मुझे डांट दिया या मार दिया, या फिर वहां की लेडीज ने मुझे सुना दिया, तू सोच दूल्हा हो के ऐसे एम्बैरस होना अच्छा थोड़ी लगता है। अर्नव ने आंखें छोटी करके उससे देखा, और मेरे आने से तू एम्बैरस नहीं होगा। और वो कैसे? अभिमान के फेस पे तुरंत एक शैतानी स्माइल आ गई। सिंपल, मैं बोल दूंगा कि तू मुझे लेके आया है। तुझे कोई काम था और तू अकेले नहीं आना चाहता था, तू मुझे साथ ल आया। सारा इल्जाम तेरे ऊपर डाल दूंगा। अर्नव ने डिसबिलीफ में उससे देखा, मतलब तू मुझे फंसा देगा? बिल्कुल, अभिमान ने बिना शर्माए कहा, भाई हो ना तू मेरा, इतना तू कर हाय सकता है। अर्नव ने तुरंत माना कर दिया, नहीं, वीर को ले जा। वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ऐसे फंक्शंस में। अभिमान ने सहला दिया, नहीं, अगर तू होगा ना, तू कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। सबको लगेगा कुछ जेन्युइन रीजन होगा। वीर के साथ गया तू सब पक्का पकड़ लेंगे। अर्नव ने एक गहरी सांस ली, क्लियरली इरिटेट हो रहा था। तू ना, बहुत हाई छलक हो गया है।
अभिमान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। छलक नहीं भाई, मजबूर हूं, दूल्हा हूं मैं। अभिमान की बात सुन के अर्नव ने उससे कुछ सेकंड्स तक बस घूर के देखा। आंखों में हल्का सा इरिटेशन था, पर इस इरिटेशन के पीछे एक सॉफ्ट कॉर्नर भी क्लियरली दिख रहा था। तू ना सीरियसली ना इमोशनल अटैचर का वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल है, अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा। अभिमान ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। भाई दूल्हा हूं मैं, थोड़ी इज्जत दद। कल से सब मुझे हाय नाचा रहे हैं, आज तू भी माना करेगा तू? मैं सच में भाग जाऊंगा शादी से। अर्नव ने आंखें रोल की, ड्रामा बैंड कर। ऑलवेज भी तू भागेगा ना? तू सबसे पहले मैं हाय पकड़ के वापस लौंगा। इसका मतलब तू आ रहा है? अभिमान की आंखों में चमक आ गई। अर्नव ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद से हाय लड़ रहा हो, फिर धीरे से बोला, मैं सिर्फ तेरे लिए आ रहा हूं, समझा? मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। अभिमान ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। अर्नव ने उसे एक शार्प लुक दिया, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड्स तक अर्नव चुप रहा, फिर उसने आंखें बैंड करके जैसे डिसीजन लिया। ठीक है, उसने फाइनली कहा, पर याद रख, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे हाय आगे कर दूंगा। अभिमान के फेस पे इंस्टेंटली स्माइल आ गई। डील। वेज भी आज मैं हाई हीरो हूं। अर्नव ने हल्का सा स्मर्क किया। हीरो कम, बकरा ज्यादा लग रहा है। अभिमान हेस्ट हुए उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, चल फिर जल्दी रेडी हो जा, वरना लेडीज फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुझे एंट्री भी नहीं मिलेगी। अर्नव ने थोड़ा सार्कास्टिकली कहा, वाह, मतलब अब मैं इल्लीगल एंट्री करने जा रहा हूं? बिल्कुल, अभिमान ने आंख मारी, दूल्हे का स्पेशल गेस्ट है तू। अर्नव ने हल्का सा स्माइल किया, पर जैसे हाय उसने अपना फोन उठाया, उसकी नजर स्क्रीन पे गई, जहां एक्सीडेंटली खुशी की एक कैंडिड फोटो खुली रह गई थी। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया, सॉफ्ट, कंफ्यूज्ड और थोड़ा सा लॉस्ट। उसने तुरंत फोन लॉक किया, जैसे अपनी फीलिंग्स को भी लॉक कर रहा हो। चल अभिमान, उसने नॉर्मल टोन में कहा, जल्दी निपट के वापस आएंगे। अभिमान ने उससे ध्यान से देखा, उससे पता था अर्नव कुछ छुपा रहा है, पर अभी उसने कुछ नहीं बोला। बस हल्का सा मुस्कुरा के कहा, हाँ भाई, देखते हैं आज क्या क्या होता है। लेडीज फंक्शन फुल स्विंग में चल रहा था। ढोल की बीट्स, लड़कियन की हंसी और मेहंदी की खुशबू प्यो घर में घुली हुई थी। सुहानी सेंटर में बैठी थी, उसके हाथों पर गहरी मेहंदी लग रही थी और उसकी आंखों में शादी की चमक साफ नजर आ रही थी। खुशी और अहाना इधर उधर घूमकर सब गेस्ट्स को जूस और स्नैक्स सर्व कर रही थी। दोनों ने प्लान किया था कि वो लास्ट में मेहंदी लगाएंगी, ताकि पहले सबका ध्यान रख सके। तभी घर के पिछले दूर से हल्की सी खत की आवाज हुई। अर्नव और अभिमान चुपके से एंट्री लेते हैं। दोनों ने एक दूसरे को मिस्चीवियस स्माइल दी, जैसे कोई बड़ा सीक्रेट मिशन हो। म्यूजिक और लाफ्टर के शोर में किसी को उनकी आहट तक महसूस नहीं हुई। अभिमान धीरे से बोलता है, भाई, अगर पकड़े गए ना, टू लेडीज हमारी ऐसी बैंड बजाएंगी कि शादी से पहले हाई बारात निकल जाएगी। अर्नव हल्का सा स्मर्क करता है, रिलैक्स, बस एक झलक देखनी है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पिलर्स के पीछे छुपे हुए। तभी अर्नव की नजर खुशी पर पड़ती है। सिंपल सी सूट में, बालों को हल्का सा क्लिप किया हुआ और फेस पर वो सॉफ्ट सी स्माइल जो सीधा उसके दिल तक जाती है। एक पल के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है। दूसरी तरफ अभिमान की आंखें सिर्फ सुहानी पर टिक जाती हैं, मेहंदी में डूबी हुई, शर्माती हुई, बिल्कुल उसकी दुल्हन। अभिमान धीरे से फ्यूजता है, यार मेरी दुल्हन तू आज सच में चांद लग रही है। अर्नव उससे टीज करते हुए बोलता है, बस देख ल, ज्यादा इमोशनल मत हो, वरना यहीं पकड़े जाओगे। अर्नव और अभिमान जैसे हाई गार्डन हाउस के हॉल में पहुंचे, पीछे से कुछ लड़कियन की नजर अन पर पैठ गई। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक लड़की ने थोड़ा सस्पिशियस टोन में कहा। बस ये सुनते हाय दोनों के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। अभिमान के हाथ ठंड पैठ गए और उसके माथे पर पसीन की बूंद चमकने लगी। उसने धीरे से अर्नव की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, भाई, गए काम से। लेकिन अर्नव ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। उसका फेस एकदम सीरियस, ऑलमोस्ट एरोगेंट हो गया। वो धीरे से पाल्टा, सीधा अन लड़कियन की आंखों में देखा और एक स्टेप आगे बढ़ा। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? उसने थोड़ी ठंडी पर शार्प आवाज में कहा। लड़कियां एक सेकंड के लिए शॉक हो गई। अर्नव ने बिना रुके फिर बोला, फंक्शन चल रहा है, सब लोग बिजी हैं और तुम लोग यहाँ खड़े होकर गेस्ट्स को इंटरोगेट कर रही हो। ये कोई तरीका होता है?
अभिमान साइड में खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। ये बंदा डरने के बजाय इन्हें हाय सुना रहा है। एक लड़की ने थोड़ा संभालते हुए कहा, पर हमने आपको पहले कभी देखा नहीं। अर्नव ने बीच में हाय रोक दिया। तो हर गेस्ट का इंट्रोडक्शन लिस्ट लेके घूम रही हो क्या तुम? या फिर सिक्योरिटी का काम भी तुम लोग हाय संभाल रही हो? उसके टोन में इतना कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी थी कि लड़कियां एक दूसरे का फेस देखने लगी। अभिमान ने धीरे से अपना पसीना पोंछा और अंदर बोला, बच गए, सिर्फ इस बंदे की वजह से। अर्नव ने एक लास्ट शार्प लुक दिया और बोला, एंजॉय द फंक्शन और अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट मत करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और अभिमान तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे हाय वो थोड़ा दूर आए, अभिमान ने धीरे से कहा, भाई तू बंदा नहीं, पूरा एस्केप प्लान है। अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ उसकी तरफ देखा। नेक्स्ट टाइम पैनिक कम और एक्टिंग ज्यादा। अभिमान ने हंसी रोकने की कोशिश की। एक्टिंग? भाई टू उनका प्रिंसिपल लग रहा था। अभिमान और अर्नव ने चुपके से हॉल में नजर डाली, पर सुहानी कहीं दिखी हाय नहीं। अभिमान का फेस तुरंत कंफ्यूज हो गया। ए फ्लैट ये गई कहा? उसने धीरे से खुद से हाय कहा। तभी पीछे से एक लेडी आए और सुशीला जी से पूछो, अरे भाभी दुल्हन कहाँ है? सुशीला जी ने कैजुअली जवाब दिया, सुहानी को वॉशरूम जाना था, टू खुशी उससे उसके रूम में लेके गई है। बस ये सुनते हाय अभिमान के दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। रूम, उसने धीरे से रिपीट किया और उसकी आंखों में एक अलग हाई एक्साइटमेंट आ गई। अर्नव ने साइड से उसका एक्सप्रेशन देखा और तुरंत समझ गया, ये ऐप कुछ गड़बड़ करेगा। और बिना कुछ बोले अभिमान सीधा सुहानी के रूम की तरफ बढ़ गया। अरे ओए रुक! अर्नव ने धीरे से उससे रोकना चाहा, पर टैब तक अभिमान निकल चुका था। अर्नव ने अपना फॉरहेड पकड़ लिया। ये बंदा ना एक दिन पक्का पिटवेगा मुझे भी। और फिर वो भी चुप चुपट उसके पीछे चल पड़ा, हर कोना पे देखते हुए कि कोई देख ना ले। दूसरी तरफ अभिमान धीरे से रूम के पास पहुंचा। उसने पहले इधर उधर देखा, कॉरिडोर खाली था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बस एक झलक देख के निकल जाऊंगा, उसने खुद को कन्विंस किया। जैसे हाय उसने दूर के पास जाकर हैंडल पकड़ा, उसका हाथ थोड़ा कांप गया। तभी पीछे से अर्नव की हल्की सी आवाज आई, अभिमान सोच ल, अगर पकड़े गए ना तो शादी से पहले हाय तेरी विदाई हो जाएगी। अभिमान ने धीरे से पीछे मटकर उससे देखा। भाई रिस्क है, पर इश्क में रिस्क तो लेना पड़ता है। अर्नव ने आंखें घुमाई। ये शादी है या स्पाई मिशन चल रहा है? अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी और धीरे से दूर नॉक किया। अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन? अभिमान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। तभी अभिमान के दिमाग में एक उल्टा हाइजीनियस आइडिया आया। उसने अर्नव की तरफ देखा और धीरे से बोला, डायरेक्ट बोलूंगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अर्नव ने आंखें सिकोड़कर उससे देखा, मतलब तू कुछ उल्टा करने वाला है? अभिमान ने हल्की सी स्मर्क दी और तुरंत अपनी आवाज पतली करके बोला, सुहानी बेटा, मैं तुम्हारी चाची, दरवाजा खोलो बेटा। अर्नव का मुंह लिटरली खुला का खुला रह गया। ये क्या कर रहा है ये आदमी? अंदर खुशी ने ये आवाज सुनी तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। चाची? कौन सी चाची? सुहानी ने भी हल्की सी भावेन सिकोड़ी। पता नहीं, पर शायद कोई रिलेटिव होंगी। खुशी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ था। जैसे हाय उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। और जैसे हाय दरवाजा खुला, खुशी की आंखें एकदम बड़ी हो गई। अभिमान? सुहानी जो पीछे खड़ी थी वो भी शॉक में फ्रीज हो गई। तुम यहाँ? अभिमान एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड स्माइल के साथ खड़ा रहा, हाथ हिलेट हुए। हाय! पीछे खड़ा अर्नव तुरंत अपना फेस साइड में करके हंसी कंट्रोल करने लगा। चाची सीरियसली? खुशी ने तुरंत हाथ कमर पे रखा। आपको शर्म नहीं आती? लड़की बनके आवाज निकाल रहे थे। अभिमान ने थोड़ा सा नेक स्क्रैच किया। वो इमरजेंसी थी। सुहानी का फेस लाल हो गया, शॉक जोर शाइनेस दोनों से। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभिमान ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहा, बस एक बार देखना था। रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। खुशी का मिस्चिवस मूड फुल ऑन था। जैसे हाय उसने सुहानी को छेड़ना शुरू किया, सुहानी तुरंत शर्मा कर नजरें झुका लेती है। उसके गालों पे हल्की सी लाली आ जाती है और वो अपने दुपट्टे को अंगुलियों से घूमते हुए बस चुप सी मुस्कुरा देती है। ये देखकर खुशी और भी टीज करने लगती है। अरे वाह, किसी को देखते हाय इतनी शर्म आ रही है। खुशी ने आंख माथ हुए कहा। फिर उसने अभिमान को भी नहीं छोड़ा। वो उसके पास आकर उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए हंसी रोककर बोलती है,
दूल्हे राजा भी कम नहीं लग रहे, इतने बेचैन क्यों हो? अभिमान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, हल्का सा ब्लश करता है और नजर चुरा लेता है। उसकी ये हालात देखकर अर्नब पीछे से थोड़ा इरिटेट होकर बोल पड़ता है। अभिमान, जो करने आए हो वो करो और जल्दी निकलते हैं। अभिमान थोड़ा सा झुंझला कर कहता है, हाँ भाई कर रहा हूं ना। फिर वो खुशी के पास आता है और थोड़ा सॉफ्ट टोन में रिक्वेस्ट करता है, खुशी प्लीज बस थोड़ी देर के लिए हमें स्पेस दे। सिर्फ 2 मिनट। लेकिन खुशी का प्लान कुछ और हाई था। जैसे हाय अभिमान सुहानी के पास बढ़ने लगता है, खुशी अचानक दोनों के बीच आकर दूर के सामने खड़ी हो जाती है, दोनों हाथ फैलकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। उसके फेस पर एक नॉटी विक्टोरियस स्माइल होती है। ऐसे कैसे? इतनी आसानी से प्राइवेट मोमेंट मिल जाएगा तुम दोनों को? सुहानी और भी ज्यादा शर्मा जाती है, वो हल्का सा पीछे हट जाती है, जबकि अभिमान फ्रस्ट्रेट होकर खुशी को देखता रह जाता है। खुशी ने दोनों के बीच अपने हाथ फैलकर दूर को पकड़ लिया और नोटी स्माइल के साथ बोली, अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर दूल्हा और मिसेस होने वाली दुल्हन को प्राइवेट टाइम चाहिए। थोड़ा सब्र करो, अभी तो मजा शुरू हुआ है। सुहानी शर्म से बिल्कुल लाल हो गई, उसने हल्की सी नजर झुका ली और धीरे से बोला, खुशी बस भी करो ना, कोई देख लेगा। अभिमान ने थोड़ा सा इरिटेटेड होते हुए लेकिन प्यार भरे अंदाज में कहा, यार खुशी प्लीज 1 मिनट के लिए साइड हो जा। बहुत मुश्किल से चांस मिला है। खुशी ने आंखें तेज करके उससे देखा और हाथ कमर पर रखकर बोली, चांस मिला है या प्लानिंग की है? मुझे सब पता है तुम दोनों के प्लान्स। अभिमान ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होके बाल पे हाथ फरा, यार खुशी सीरियसली बस 2 मिनट दे। मैं बस बात करनी है। खुशी ने ड्रामा करते हुए गास्प लिया, बस बात? हाँ हाँ मुझे सब पता है तुम्हारी बातें कैसी होती है। अर्नव साइड में खड़ा ये सब देख रहा था, उसने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहा, खुशी इनफ, उन्हें जाने दो। खुशी ने ड्रामा करते हुए सर हिला दिया, ना पहले एंट्री फी लगेगी। सुहानी ने कंफ्यूज्ड होके पूछो, कैसी एंट्री फी? खुशी तुरंत बोली, सिंपल सी बात है, अभिमान को सबके सामने सुहानी की तारीफ करनी पड़ेगी और वो भी दिल से। ये सुनते हाय सुहानी का फेस पूरा लाल हो गया। खुशी तुम ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। अभिमान ने ऑकवर्ड सी स्माइल दी, फिर अर्नव की तरफ देखा जैसे हेल्प मांग रहा हो। अर्नव ने सीधा सा जवाब दिया, मैंने पहले हाय बोला था, जो करने आए हो वो करो। ए फ्लैट भुगतो। खुशी हंसी रोक नहीं पाए, देखा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अभिमान ने एक गहरी सांस ली, फिर सुहानी की तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्का सा सॉफ्टनेस आ गया। ठीक है, सुनो सब। पास में खड़ी 2 to 3 लेडीज भी क्यूरियोसिटी में देखने लगी। अभिमान ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, सुहानी तुम सिर्फ आज नहीं हमेशा हाय खूबसूरत लगती हो, पर आज थोड़ी ज्यादा। सुहानी ने तुरंत अपना फेस छुपा लिया, शर्म से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। खुशी ने क्लैप किया, और फाइनली थोड़ा तो रोमांटिक हो हाय गया। फिर वो साइड हो गई और दूर से हट कर बोली, चलो जाओ, 5 मिनट का वीआईपी पास मिल गया तुम दोनों को। अभिमान ने बिना टाइम वेस्ट किए सुहानी का हाथ पकड़ा और यूज जेंटली अंदर ले गया। और खुशी पीछे से मुस्कुराते हुए बोली, टाइमर स्टार्ट हो गया है। जैसे हाय खुशी वहां से हटती, अभिमान ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसने धीरे से सुहानी का हाथ पकड़ा और उससे अपने रूम की तरफ ले गया। सुहानी थोड़ी सी घबरा गई, उसके कदम रुक रुक कर चल रहे थे। अभिमान ये क्या कर रहे हो आप? कोई देख लेगा, सुहानी ने हल्की सी शर्म और डर के साथ कहा। लेकिन अभिमान ने बिना कुछ कहे दूर अंदर से लॉक कर दिया। क्लिक की आवाज ने सुहानी का दिल और तेज धड़कने लगा। रूम में हल्की सी खामोशी छा गई। बाहर से मेहंदी फंक्शन की हंसी और म्यूजिक की आवाज आ रही थी, पर अंदर सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। अभिमान धीरे धीरे सुहानी के पास आया। उसकी नजर सिर्फ उस पर टिक गई थी, मेहंदी से सजा हुआ हाथ, शर्म से झुकी पॉकन और हल्का सा कांपता हुआ चेहरा। तुम्हें पता है ना आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने हल्की सी हंस की वॉइस में कहा। सुहानी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत नीचे कर ली। आप भी ना, ऐसे मत देखिए। अभिमान ने उसका हाथ अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे कैसे ना देखूं, मेरी होने वाली वाइफ हो तुम। सुहानी का चेहरा और लाल हो गया। अभिमान प्लीज दूर खोलिए, सच में कोई आ गया तो। अभिमान हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली से सुहानी की छीन ऊपर उठाई। डर लग रहा है या फिर कुछ और फील हो रहा है?
सुहानी चुप हो गई, पर उसकी सांसें सब बता रही थी और दोनों चुपके से हॉल के अंदर घुस गए, बिना किसी और को शक हुए। अभिमान ने सुहानी को धीरे से दीवार से लगा दिया, उसके दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखकर उससे अपने बीच में ट्रैप कर लिया। उसकी नजरें सिर्फ सुहानी पर टिक गई थी, गहरी, इंटेंस, जैसे वो उससे पढ़ लेना चाहता हो। सुहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शर्म से अपना चेहरा झुका गई, उसके होंठन पर हल्की सी कंपन थी। ए फ्लैट, इतना भी शर्मोगी तो कैसे चलेगा, अभिमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी अंगुलियों से सुहानी की चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। जैसे हाय उनकी नजरें मिली, सुहानी ने तुरंत अपनी आंखें बैंड कर ली। अभिमान हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। आंखें बैंड कर ली, इतना ट्रस्ट है मुझ पर, उसने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा। सुहानी के हाथ हल्का सा उसके कुर्ते को पकड़ चुके थे, उसकी सांसें तेज हो रही थी। अभिमान ने उससे सीधा देखते हुए उसके गाल के पास हल्की सी उंगली फिराई, फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर मैंडी को देखने लगा। नाम ढूंढन का चांस तो अभी मिला है नहीं, उसने टीज करते हुए कहा। सुहानी ने आंखें धीरे से खोली, आप भी ना, बस मौका चाहिए। अभिमान और करीब आया, इतना कि उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मौका नहीं, हक है मेरा। सुहानी का चेहरा लाल हो गया। वो हल्की सी साइड होने की कोशिश करती है, पर अभिमान उससे जाने नहीं देता। अभिमान का टच आज कुछ अलग हाई था, धीरे, महसूस करने वाला, जैसे वो हर लम्हे को अपने अंदर बसा लेना चाहता हो। उसने सुहानी के हाथों को अपने हाथों में लिया, उन्हें हल्का सा ऊपर उठाया और फिर उसके कंधों तक अपनी अंगुलियों का सफर लग गया। हर टच के साथ सुहानी की सांसें थोड़ी और तेज हो रही थी। उसने पहले उसके फोरहेड पर एक प्यारा सा किस दिया, फिर आंखों पर, जहां सुहानी ने अपनी पलकें झुका ली। गालों पर उसके लिप्स का हल्का सा स्पर्श हुआ तो सुहानी शर्माकर और करीब आ गई। जब अभिमान उसके लिप्स के पास आया, सुहानी ने पहले हल्की सी झिझक दिखाए, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन अभिमान की नजरों में जो एहसास था, उसने उसकी हिचकिचाहट को धीरे से पिघला दिया। उनके बीच का वो किस इंटेंस था, लेकिन सिर्फ जज्बात से भरा हुआ, जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो। कुछ पल बाद जब सुहानी की सांसें भारी होने लगी, अभिमान ने तुरंत उसका ख्याल रखते हुए उससे थोड़ा स्पेस दिया। उसकी केयर उस पल को और गहरा बना गई। फिर उसने उसके कॉलरबोन के पास अपना चेहरा झुकाकर एक सॉफ्ट, लिंगरिंग किस दिया, जिससे सुहानी की आंखें बैंड हो गई और उसके हाथ और मजबूती से अभिमान को पकड़ लिए। उस पल में वो थोड़ी सी बहक गई थी, शर्म, प्यार और एहसास सब कुछ एक साथ था। अभिमान का चेहरा सुहानी के करीब था, उसकी सांसें उसकी स्किन को हल्का सा छू रही थी। उसने धीरे से उसके गले पर अपने लिप्स रख दिए, एक के बाद एक सॉफ्ट किसेस, जो धीरे धीरे उसके कंधे तक जा पहुंचे। हर स्पर्श के साथ सुहानी की सांसें और तेज हो रही थी और उसके होंठन से हल्की सी सिसकियां निकलने लगी, भी इख्तियार, बिना कंट्रोल के। सुहानी ने आंखें बैंड कर ली, उसके हाथ अभिमान के कुर्ते को कास के पकड़ लिए, जैसे वो इस एहसास में पूरी तरह खो रही हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल पैद चका था। तभी बाहर से अचानक किसी की आवाज आई। दोनों एकदम से होश में आ गए। अभिमान थोड़ा पीछे हटा और सुहानी भी जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए सिर्फ उनकी आंखें एक दूसरे से मिली, गहरी, बोलती हुई। फिर सुहानी ने तुरंत शामिल हुए नजरें झुका ली, लेकिन अभिमान की नजर वहां अटक गई। उसके कॉलरबोन पर, जहां उसका ब्लाउज हल्का सा कंधे से फसला हुआ था, वहां उसके दिए हुए किसेस के निशान अब भी दिख रहे थे। वो नज़ारा देखकर अभिमान के होंठन पर एक हल्की सी, ऑलमोस्ट पजेसिव सी स्माइल आ गई, जैसे उसने उस पल को कहीं मार्क कर दिया हो। सुहानी ने जब उसकी नज़र का रुख महसूस किया तो उसने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया और भी ज्यादा शर्मा गई। अभिमान, बस, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी नरम सी कंपल्शन थी। अभिमान ने बस हल्का सा झुककर उसके कान के पास फंस कर, ये सिर्फ शुरुआत है। तभी अचानक से किसी के आने की हल्की सी आहट हुई। सुहानी झट से पीछे हटी, उसका चेहरा लाल हो गया। अभिमान, प्लीज चलिए यहाँ से। अभिमान ने हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ा। ये मोमेंट यहीं खत्म नहीं हुआ, मिसेस टू बी। बाहर कॉरिडोर में हल्का सा साइलेंस था, जैसे अभी अभी अंदर की हंसी मजाक की आवाज यहां तक आके रुक गई हो। खुशी पहले हल्की सी मुस्कुरा रही थी, पर जैसे हाय उसकी नजर अर्नव से टकराए, वो स्माइल धीरे से गायब हो गई।
उसने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया, अर्नव के ऑपोजिट साइड खड़ी हो गई जैसे उससे अवॉइड करना हाई सेफेस्ट हो। अर्नव वही खड़ा उससे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। उसके अंदर अजीब सा स्टॉर्म चल रहा था। एक तरफ गुस्सा था उसकी हरकतन पे, उसकी बातों पे, और दूसरी तरफ वो अजीब सी खिंचव जो उससे हर बार खुशी की तरफ खींच लेती थी। खुशी ने जो लहंगा पहना था वो वेज हाई उसकी सिंप्लिसिटी को और ज्यादा ग्रेसफुल बना रहा था, लेकिन उसका ब्लाउज पीछे से डीप नेक था और उसने अपने बालों का एक नीट सा जुदा बना रखा था। उसकी गर्दन और बैक का वो हिस्सा हल्का सा नजर आ रहा था, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, बस इतना कि देखने वाला एक सेकंड के लिए रुक जाए। अर्नव का इरादा बिल्कुल भी उस तरफ देखने का नहीं था। वो खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन जैसे हाई खुशी उसके आसपास आती, उसकी नजर बिना पूछे उसी तरफ चली जाती। हर बार वो अपने आप को रोकता, पर फिर भी कुछ था जो यूज खींच रहा था। उससे ये बात सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही थी कि वो कंट्रोल में नहीं था। आखिर उसने चिढ़कर कहा, थोड़ा सा तीखे टोन में, कपड़े टू ढंग के पहन लिया करो। खुशी तुरंत रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी से ज्यादा गुस्सा था। वो धीरे से पलटी, सीधा अर्नव की तरफ देखा। ढंग के मतलब? अर्नव ने नजर चुराते हुए कहा। मतलब इतना अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खुशी के चेहरे पर एक कड़वी सी स्माइल आए। वो एक कदम उसके करीब आए, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अटेंशन मैं ले रही हूं या आप डर रहे हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर रायजादा, मुझे कैसे कपड़े पहने चाहिए ये डिसाइड करने का हक मैंने आपको कब दिया? अर्नव उसके टोन से थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन उसका ईगो भी इतनी जल्दी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भड़कते हुए कहा, मैं बस कह रहा हूं कि थोड़ा डिसेंट रहना चाहिए। हर किसी की नज़र तुम पर हो, ये अच्छा नहीं लगता। खुशी के होठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। हर किसी की नज़र, या सिर्फ आपकी नज़र हट नहीं रही थी? ये सुनते हाय अर्नव एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे किसी ने उसकी सच्चे पकड़ ली हो। उसके पास जवाब था, पर लाफ्स नहीं थे। खुशी ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए धीरे से कहा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो देखना बैन कर दीजिए, सिंपल। इतना कहकर वो उसके पास से गुजरती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन जाते जाते उसकी खुशबू और उसका एटीट्यूड दोनों अर्नव के आसपास रह गए। अर्नव ने अपने हाथ मुंह के पास ले जाकर गहरी सांस ली, क्लियरली इरिटेटेड, पर सच ये था कि वो खुद से ज्यादा परेशान था। Why does it even matter to me? उसने धीरे से खुद से कहा। अर्नव का जो टाइट हो गया। उससे ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज्यादा बोलने की आदत है तुम्हें, उसने थोड़ा सा गस में कहा। खुशी ने बिना डरे सीधा जवाब दिया, और बिना सोचे बोलने की आदत आपको? दोनों के बीच हवा एकदम हैवी हो गई। गुस्सा भी था और एक अजीब सी टेंशन भी, जो दोनों इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। दूर खड़ी खुशी ने पलटकर एक बार यूज देखा। उसकी आंखों में ऐब भी वही तकरार थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजानी सी कशिश भी। सुहानी और अभिमान अभी भी अपनी छोटी सी दुनिया में खोए हुए थे, हवा में हल्की सी गर्मी, आंखों में अनसेड बातें। तभी अचानक बाहर से खुशी की आवाज आई, सुहानी जी जी, दरवाजा खोलो ना। जैसे हाय होश वापस आया, सुहानी एकदम से पीछे हटी और अभिमान को धक्का देकर दूर होने को बोला। उसका चेहरा लाल हो चुका था, शर्म से भी और गस से भी। अभिमान जी, बाहर जाइए अभी के अभी। लेकिन अभिमान, उसका तो मन हाय नहीं मान रहा था। वो वही खड़ा रहा, हल्की सी स्माइल के साथ, जैसे यूज बस सुहानी को और टैप ना हो। टैप? सुहानी ने आंखें टेढ़ी करके उससे देखा। मत कीजिए नौटंकी, वरना सच में मार दूंगी। अभिमान ने तुरंत पपी फेस बना लिया। इतनी जल्दी भगा रही हो, थोड़ा और टाइम दे देती। सुहानी ने हाथ उठा के उससे चुप करा दिया। तभी बाहर से अर्नव की भी आवाज आई, अभिमान, कितना टाइम लगेगा? ए फ्लैट सिचुएशन सीरियस हो गई। अभिमान ने एक गहरी सांस ली, खुद को कंट्रोल किया और फाइनली दूर खोल दिया। बाहर अर्नव खड़ा था, थोड़ा इम्पेशेंट, थोड़ा क्यूरियस। दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते अर्नव रुक गया। उसने धीरे से मड़कर पीछे देखा। खुशी वही खड़ी थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड, थोड़ी हैरान। उसके बाल ऐप खुल चुके थे, हल्का सा मेसी लुक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। और इस हैरानी का रीजन उससे अभी तक समझ नहीं आया था, क्योंकि जाते वक्त अर्नव चुपके से उसके बालों की पिन निकल चुका था। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली, और बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गई। खुशी मुंह खोले वही खड़ी रह गई, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक सा गया हो। उससे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नव ने ऐसा कुछ किया है।
धीरे से उसने अपने खुले बालों को छुआ और फिर उसकी नजर सीधा उस रास्ते पर जाके टिक गई जहां से अर्नब गया था। आंखों में गुस्सा भी था और कुछ अजीब सी फीलिंग भी जिसका नाम वो खुद नहीं समझ पा रही थी। पागल है क्या ये, उसने धीरे से अपने आप से कहा। फिर जैसे अर्नब उसके सामने खड़ा हो खुशी उससे सुनाने लगी। बड़े आए हीरो बनने, बिना पूछे बालों की पिन निकल ली। क्या समझता है खुद को, वो हाथ हिला हिला के बोल रही थी, बिल्कुल वेज जैसे अर्नब सच में उसके सामने खड़ा हो और सब सुन रहा हो। और एटीट्यूड तो देखो इनका, ऐसे देख के चले गए। उफ। खुशी ने गस में अपना दुपट्टा ठीक किया, फिर बाल एक तरफ करते हुए फिर से बोल पड़ी। नेक्स्ट टाइम ना, सीधा मुंह तोड़ दूंगी इसका, समझा क्या है। खुशी जैसे हाई रूम में आए, उसने सुहानी को ध्यान से देखा और तुरंत उसके फेस पे एक टीजिंग वाली स्माइल आ गई। अरे वो सुहानी मैडम, खुशी ने थोड़ा सा ताना मारते हुए कहा, शादी से पहले हाय इतनी चमक, या फिर दूल्हे राजा मिलने आए द चुपके से। सुहानी एकदम घबरा गई। खुशी, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी उसके पास आए और धीरे से बोली, अच्छा टू फॉर अभिमान जी यहाँ रिस्क लेके क्यों ना आया, शादी से पहले अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने और थोड़ा सा स्पेशल टाइम स्पेंड करने। सुहानी का फेस लाल पैट गया, उसने नजर झुका ली, टू ना बस कुछ भी सोचती रहती है। खुशी हंसी, मैं नहीं, सिचुएशन बोल रही है। दूल्हा शादी से पहले हाई कंट्रोल नहीं कर पाया, सीधा यहां आ गया अपनी सुहानी से मिलने। सुहानी ने पिलो उठा के उस पर फेंका, बस कर खुशी। खुशी ने पिलो पकड़ लिया और भी टीज करते हुए बोली, वेज एक बात बता, जब वो इतनी दूर से सिर्फ तुझे देखने आया था, तू सिर्फ बातें हाई हुई या कुछ और भी यादें बना ली तुम दोनों ने। उद्धरण चिन्ह। सुहानी शाम एक साइड में देखने लगी, उसकी हल्की सी स्माइल सब कुछ कह रही थी। खुशी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर सच में कितना प्यार करता है वो तुझसे, शादी से पहले हाय रुक नहीं पाया। खुशी अब रुकने वाली नहीं थी, उसने सुहानी को ध्यान से देखा और उसके पास आके बेड पे बैठ गई। अच्छा छोड़ ये सब, सीधा बता, खुशी ने आईब्राउ उठाकर कहा। अभिमान जी आए इधर ना, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच, क्या हुआ यहाँ। उद्धरण चिन्ह। सुहानी का फेस तुरंत लाल हो गया, उसने नजर झुका ली और बस हल्की सी स्माइल कर दी, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। खुशी ने तुरंत रिएक्ट किया, ऐसे ही, इतना रिस्क लेके आया और ऐसे ही चला गया, मुझे मत बना। सुहानी सिर्फ शर्माती रही, कुछ बोल हाय नहीं पा रही थी। खुशी और पास आई, सुहानी जी बता ना, मैं हूं यार तेरी बेस्ट फ्रेंड। पर सुहानी बस दुपट्टे से अपना फेस छुपाने लगी, नहीं बताना मुझे। तभी खुशी की नजर अचानक सुहानी के गले पर गई, वो थोड़ा सा रुक गई, फिर उसने आंखें नैरो करके उस जगह की तरफ इशारा किया। एक मिनट, खुशी धीरे से बोली, ये क्या है। सुहानी एकदम फ्रीज हो गई, कि क्या। खुशी ने उसके गले के पास उंगली से पॉइंट किया, ये माँ, ये पहले तू नहीं था। सुहानी का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, उसने जल्दी से दुपट्टा उस जगह पे और टाइट कर लिया और इधर उधर देखने लगी। वो कुछ नहीं, बस अंदर हाय अंदर सुहानी का मन अभिमान को सुनाने लगा, ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे कौन निशान देके चला जाता है, अब मैं क्या जवाब दूं। खुशी ने हाथ बांध लिए और स्माइल करते हुए बोली, बस इतना बड़ा कुछ नहीं। सुहानी जी, मैं इतनी भी इनोसेंट नहीं हूं। सुहानी और जायदा शर्मा गई, उससे समझ हाय नहीं आ रहा था क्या बोले, बस नजर चुरा के बैठी रही। खुशी उसके और पास आके हल्की सी हंसी के साथ बोली, अच्छा कुछ मत बता, पर इतना टू क्लियर है, शादी से पहले हाय दूल्हे राजा अपनी निशानी छोड़ गए। सुहानी ने आंखें बैंड कर ली और सर पकड़ लिया, शर्म से उसका हाल बुरा था और खुशी की टीजिंग खत्म होने का नाम हाय नहीं ले रही थी। खुशी ने धीरे से सुहानी का दुपट्टा थोड़ा और ठीक किया, उसके गले पर बने हुए उस हल्का सा लाल निशान को केयरफुली छुपा दिया। सुहानी अभी भी शर्म से लाल हो रही थी, आंखों में हल्की सी चमक और होंठन पे चुप सी स्माइल थी। खुशी उससे देख के हल्का सा मुस्कुराए। जी कंट्रोल भी कोई चीज होती है, उसने धीरे से टीज किया। सुहानी ने तुरंत उससे हल्का सा धक्का दिया, खुशी चुप कर, पर उसकी आवाज में गुस्सा कम, शर्म ज्यादा थी। खुशी हंस पड़ी, फिर उसका हाथ पकड़ के बोली, चलो अब, वरना सबको सच पता चल जाएगा। दोनों जब बाहर आए, टू मेहंदी और संगीत का माहौल फुल ऑन था, म्यूजिक, लाफ्टर, सब कुछ। जैसे हाय सबकी नजर उन दोनों पर पड़ी, अहाना ने तुरंत पूछ लिया, अरे इतनी देर, कहाँ गायब हो गए द तुम दोनों। खुशी एक सेकंड के लिए रुकी, फिर बिल्कुल नेचुरल फेस बना के बोली, अरे वो, सुहानी जी थक गई थी तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी।
मैं बस उनके साथ थी। सबने ओ करके बात मान ली और फिर से अपने डांस और मेहंदी में बिजी हो गए। पर सुहानी, उसका चेहरा अभी भी चमक रहा था। आंखों में एक अलग हाई सुकून, एक नई सी खुशी थी, जैसे उसकी दुनिया थोड़ी सी और परफेक्ट हो गई हो। खुशी ने साइड से उससे देखा और दिल हाय दिल में मुस्कुराए। उससे एक अजीब सा सुकून मिला। मेरी जीजी को सच में कोई मिल गया जो उन्हें इतना खुश रख सकता है। उसने हल्की सी नजर अभिमान पर भी डाली, जो दूर खड़ा सिर्फ सुहानी को हाय देख रहा था। खुशी ने धीरे से अपने आप से कहा, बस ऐसे ही हमेशा खुश रखना मेरी जीजी को। रायजादा हाउस के ग्रैंड एंट्रांस पे जैसे हाय अर्नब और अभिमान आए, अंदर का माहौल ऑलरेडी थोड़ा टेंस था। सब लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। प्रताप जी ने उन्हें देखते हाय आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। उनकी आवाज में हल्का सा गुस्सा और चिंता दोनों थी। तुम दोनों द कहा ऐप तक? कब से सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? अभिमान ने तुरंत अपना इनोसेंट मोड ऑन कर दिया, आंखों में हल्की सी मासूमियत लाते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ अंकल? ऐसा क्या हो गया? उसकी ये एक्टिंग देखकर अर्नब ने साइड में खड़े खड़े आंखें घुमाई, जैसे यूं पता हो ये ड्रामा कितनी देर चलेगा। तभी पीछे से नैना जी तेज कदम से आए और बिना टाइम वेस्ट किए अभिमान का कान पकड़ लिया। ये तू पूछ रहा है? हाँ, दूल्हा गायब हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा क्या? अभिमान तुरंत थोड़ा झुक गया। आंटी, दर्द हो रहा है। मैं बस थोड़ी फ्रेश एयर लेने गया था। फ्रेश एयर? नैना जी ने और जोर से कान घुमाया। शादी से पहले दूल्हा हवा खाने निकलेगा? वाह बेटा वाह। वहां खड़े सब लोग हल्की सी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। अर्नब ने फाइनली बीच में आते हुए कामली कहा, रिलैक्स माँ, मैं साथ में था। सब कंट्रोल में है। तुम दोनों का कंट्रोल हाई प्रॉब्लम है। प्रताप जी ने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहा, यहाँ मेहमान पूछ रहे हैं और तुम दोनों गायब। अभिमान ने हल्की सी शर्मीली स्माइल दी, फिर आंख दबेच हुए बोला, बस अंकल, एंट्री थोड़ी ड्रामेटिक बनानी थी। मैं अभी तुम्हारी ड्रामेटिक एंट्री को एग्जिट में बदल देती हूँ। नैना जी ने हाथ उठाकर कहा, जिससे सब जोर से हंस पड़े। अभिमान की नौटंकी और सबकी हंसी मजाक देखकर अर्नब का पेशेंस थोड़ा खत्म हो गया। उसने एक लास्ट बार सबको देखा, फिर बिना कुछ बोले वहां से क्वाइटली निकल गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका चेहरा फिर से वही सीरियस, कंपोज अर्नब वाला हो चुका था, लेकिन अंदर कुछ और हाई चल रहा था। रूम में एंटर करते हाई उसने दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बैंड किया। कुछ सेकंड्स तक बस चुप खड़ा रहा, जैसे खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वो छोटी सी हेयर पिन निकाली। वही पिन जो उसने खुशी के बालों से निकल ली थी। उसकी अंगुलियों में पिन हल्की सी चमक रही थी। अर्नब की नजर उस पर टिक गई, जैसे वो कोई सिंपल चीज नहीं, बल्कि कोई याद हो, कोई एहसास हो। वो आगे बढ़ा, ड्रॉअर खोला और बिना जल्दी किए उस पिन को अंदर रख दिया। ड्रॉअर में ऑलरेडी एक और हेयर पिन रखी हुई थी, वो जो पहले भी उसने खुशी के बालों से निकाली थी। दोनों पिन्स ऐप साथ में बांधी थी, बिल्कुल वेज हाई, जैसे उन दोनों के बीच कुछ अनसेड सा कनेक्शन हो। अर्नब कुछ पल तक बस उन्हें देखता रहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने धीरे से खुद से कहा। उसने तुरंत ड्रॉअर बैंड किया, जैसे अपने इमोशंस को भी उसके साथ लॉक कर दिया हो। दूसरे दिन रायजादा हाउस पूरा फेस्टिव वाइब्स से भरा हुआ था। संगीत नाइट 1, लाइट्स, म्यूजिक, लाफ्टर और सबसे इम्पोर्टेंट लड़के वीज लड़की वाले का कंपटीशन। सुबह से हाई सब लोग प्रैक्टिस में लगे हुए थे। हॉल के एक साइड लड़की वाले अपनी कोरियोग्राफी परफेक्ट कर रहे थे, तो दूसरी साइड लड़के वाले अपनी एंट्री को धमाकेदार बनाने में बिजी थे। खुशी अपनी एक कजन के साथ कपल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी एनर्जी और एक्सप्रेशंस इतने लाइवली द के सबकी नजर बार बार उस पर जा रही थी। हर स्टेप में वो और कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे स्टेज उसका ही हो। दूसरी तरफ हाना और वीर अपना डांस रिहर्स कर रहे द परफेक्ट सिंक, परफेक्ट केमिस्ट्री। बीच बीच में उनकी मस्ती और नोकझोंक भी चल रही थी, जिससे एटमॉस्फेयर और भी फन हो गया था। शाम होते हाई संगीत ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एंट्री हुई लड़के वालों की तरफ से। नैना जी और प्रताप जी ने एक पुराने रोमांटिक सॉन्ग पर इतना ग्रेसफुल डांस किया कि सब तालियां बजाने लगे। उनकी केमिस्ट्री और सिंप्लिसिटी ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद वीर का सोलो परफॉर्मेंस, फुल स्वैग, फुल एनर्जी। क्राउड लिटरली चीयर करने लगा। फिर अहाना का सोलो एलिगेंट, एक्सप्रेसिव और बिल्कुल मेस्मराइजिंग। हर किसी की नज़र उस पर टिक गई। और फिर आया मोमेंट जिसका सब वेट कर रहे थे, अभिमान का परफॉर्मेंस। एंट्री से हाई उसने स्टेज का वाइब चेंज कर दिया।
थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा चार्म और थोड़ा नॉटी स्वैग, पूरा क्राउड उसके साथ ग्रूव करने लगा। एंड में उसने एक ड्रामेटिक पोज लिया और सीधा सुहानी की तरफ देखा, जिससे सुहानी शाम एक नजर झुका गई। सब ओ करने लगे ओपन माउथ स्माइल। ए फ्लैट बारी थी लड़की वालों की। सुशीला जी और राजीव जी ने एक ओल्ड क्लासिक सॉन्ग पे डांस किया, सॉफ्ट, इमोशनल और फुल ऑफ वार्मथ। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे सालों का प्यार उनके हर स्टेप में दिख रहा हो। फिर निशा का परफॉर्मेंस फन, बबली और थोड़ा फिल्मी। उसने अपने एक्सप्रेशन से सबको एंटरटेन कर दिया। और फिर सबकी नजरें एक हाई नाम पे रुक गई, सुहानी। लाइट्स थोड़ी डिम हुई, म्यूजिक स्टार्ट हुआ और सुहानी स्टेज पर आए। उसका लुक, उसका ग्रेस, सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग था कि कुछ सेकंड्स के लिए पूरा हॉल साइलेंट हो गया। उसने डांस स्टार्ट किया, हर स्टेप में इमोशंस, हर मूवमेंट में सॉफ्टनेस, जैसे वो सिर्फ डांस नहीं कर रही बल्कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हो। और स्टेज के एक कोना में खड़ा अभिमान बस यूज हाई देख रहा था, बिना पलके झपकाए, जैसे हाई एंकर ने नेक्स्ट परफॉर्मेंस अनाउंस किया। नेक्स्ट कपल, खुशी एंड। तभी बैकस्टेज से हल्की सी हलचल मच गई। खुशी का पार्टनर अचानक से बेचैन हो गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई। सब यूज साइड में लड़ गए। खुशी कुछ सेकंड्स तक वही खड़ी रह गई, उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे उतर गई। ए फ्लैट, मैं क्या करूं, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी कजन ने उसका हाथ पकड़ा, खुशी तू कर सकती है, सोलो कर ल। निशा भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ तू इतनी प्रैक्टिस की है, स्टेज तेरा है। खुशी ने एक गहरी सांस ली, आंखों में हल्की सी नर्वसनेस थी पर साथ में डिटर्मिनेशन भी। म्यूजिक स्टार्ट हुआ, वो धीरे से स्टेज पर आए। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में उसके स्टेप्स थोड़े कॉशियस थे, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। पर फिर जैसे हाई उसने रिदम पकड़ी, सब कुछ बदल गया। उसका सोलो पार्ट इतना ग्रेसफुल और एक्सप्रेसिव था कि ऑडियंस बिल्कुल चुप हो गई। हर मूवमेंट में कॉन्फिडेंस आ गया, हर एक्सप्रेशन में एक अलग हाई चार्म। बैकग्राउंड में लोग तालियां बजाने लगे, कम ऑन खुशी, यू गॉट दिस। और स्टेज के साइड में खड़ा अर्नव बस यूज देख रहा था। उसकी नजर खुशी से हटाई नहीं रही थी। वो क्लियरली देख सकता था, ये लड़की सिर्फ डांस नहीं कर रही, अपनी हिम्मत दिखा रही है। खुशी ने अपना पूरा सोलो सेक्शन परफेक्टली कंप्लीट किया। एंड में एक स्पिन लेकर जब उसने पोज लिया, तो पूरा हॉल तालियन से गूंज उठा। उसके चेहरे पर अब वो मायूसी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी प्राउड स्माइल थी। लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी